आपको दिखाई दे रहा है? कहीं भी आपको डेसिमल यहाँ पर 40600000 यहाँ पे 10 टाइम्स लिखा हुआ है, इनमें कहीं भी आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिखाई दे रहा। इस क्वेश्चन में भी कहीं भी डेसिमल दिखाई दे रहा है क्या? नो मैम। हाँ, जब कहीं भी आपको डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है? इस जीरो के बाद में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 406 कितने टाइम जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। अब देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें कहीं भी हमको डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने सोचा कि डेसिमल कहाँ है? यहाँ। कहाँ है डेसिमल? अब समझ में आया डेसिमल कहाँ दिखाई दे रहा है? अब आपको जितने भी नंबर्स हैं जीरो है, उसके बाद में आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है। दे रहा है अब? यस अब जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, तब हम क्या करते हैं? सिर्फ एक डिजिट हमारी यहाँ पर होना चाहिए, उस डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना होता है। समझ में आ रहा है? एक डिजिट मतलब ओनली वन सिंगल डिजिट होना चाहिए। जैसे ये 4 है, 4 के बाद हमको डेसिमल लगाना है, और जो बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट करते जाना है। अब देखिए, डेसिमल जो है वो यहाँ से उठ के 4 के बाद आने वाला है। मैंने क्या बोला आपको? कहाँ लिखेंगे हम? 4 पॉइंट। ये डेसिमल हमने लगा दिया। मतलब डेसिमल किस तरफ से किस तरफ आ रहा है? राइट टू लेफ्ट आ रहा है। किधर आ रहा है? इधर राइट में है, और ये इधर किधर जाएगा? लेफ्ट में। तो डेसिमल जब राइट टू लेफ्ट आता है, तो जो पावर बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, आप देखिए, हम इसको कितना लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं? काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने टाइम्स हमने इसको इधर लिया? 10 टाइम्स लिया। 4 के बाद देखेंगे सिर्फ ये दो डिजिट हमको है, बाकी 0 0 0 0 उसको लिखने की जरूरत हमको नहीं है, तो हमने 06 लिखा इंटू 10 टू द पावर 10। क्या लिखा? 10 टू द पावर 10। अब मैंने यहाँ 10 टू द पावर 10 क्यों लिखा? सभी को समझ में आया? क्योंकि मैंने डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेकर के गया 10 टाइम्स आगे। 10 टाइम्स मैंने इसको काउंट किया। कितने नंबर थे टोटल? 10 नंबर थे, इसलिए मैंने इसको 10 की पावर 10 लिख दिया। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या सभी को क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखना है? यस मैम। किसी को कोई डाउट? यस मैम। यस मैम। समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करोगे? मैम समझ नहीं आया। हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? बताइए। मैम जो अभी क्वेश्चन समझाए मैम, नंबर्स दिए गए हो और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तब आपको देखना है कि क्या कहीं डेसिमल दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो जितने नंबर्स हैं उनके बाद में हम डेसिमल लगाते हैं। फिर डेसिमल को हमको क्या करना होता है? राइट टू लेफ्ट लेकर के आना होता है, ओनली एक सिंगल डिजिट के बाद। तो हमने सिंगल डिजिट के बाद लिखा है। कितने नंबर्स हमने इसको राइट लेफ्ट साइड पर लेके गए? कितने नंबर्स हमने टोटल यहाँ पे काउंट किए? तो 10 नंबर्स थे। जब हमने 10 नंबर्स को यहाँ से यहाँ तक काउंट किया, उसके बाद डेसिमल लगाया, तो 4.06 इंटू 10 टू द पावर 10 लिखा है। 10 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने 10 नंबर्स को यहाँ से काउंट करने के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाया है। समझ में आया? यस मैम। आया या नहीं बताइए? देखिए, एक क्वेश्चन और हम अपनी मर्जी से करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 835000000। अब यहाँ पर कहीं आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है? नो मैम। कहीं डेसिमल कहाँ लगाएंगे बताइए? डेसिमल कहाँ लगाऊं मैं अभी? डेसिमल जो है वो अभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं देता है, तो जितने नंबर्स लिखे उनके बाद में डेसिमल है। अब मुझे डेसिमल को क्या करना होता है? ओनली एक सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल को लेके आना है। तो मैंने एक सिंगल डिजिट लिख ली, ओनली 8 लिखा और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब ये वाला डेसिमल कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। कितने नंबर्स को मैंने पीछे छोड़ा तब मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 7 8। टोटल कितने नंबर्स हैं? 8 है। लेकिन जब मैंने यहाँ डेसिमल लगाया तो ये 2 डिजिट्स मुझे दिखाई दे रही थी, तो मैं वो 2 डिजिट्स को लिखूंगी और इंटू 10 टू द पावर 8 लिखूंगी। अब क्लियर हुआ कि कैसे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है? यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम।
यस अब मैम। एक क्वेश्चन और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 0.0000637। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, जब कहीं डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, राइट साइड पर। आप देखिए, आपको डेसिमल लगाना होगा। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और बोले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब हमको डेसिमल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है सिर्फ एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। क्या करना है, एक डिजिट के बाद क्या करना है, डेसिमल को लगा के देना। ठीक है, मतलब एक डिजिट आपका कौन सा है यहाँ पर, यहाँ से जब हम काउंट करते देखें तो सबसे पहला डिजिट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। मतलब इस डेसिमल को मुझे कहाँ लेके जाना है, 6 के बाद लेके जाना है। तो ये मैंने लिख दिया, 6 के बाद डेसिमल लगा दिया और ये 3 7 लिख दिया। अब देखिए, जब हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेके गए थे तो पावर क्या थी, प्लस में थी। यहाँ पर पावर के सामने कोई भी माइनस साइन आया क्या, नहीं आया। No, ma'am. लेकिन जब डेसिमल को हम लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, अभी हम डेसिमल को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये लेफ्ट में डेसिमल है, उसको कहाँ लेके गए, राइट में लेके गए। तो कितने टाइम्स हम डेसिमल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस 6 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 to the power -6। क्या लिखेंगे, 10 to the power -6। अब माइनस क्यों लगा, कोई बताएगा? मैम क्योंकि लेफ्ट से राइट साइड में गया इसलिए। हाँ, क्योंकि हमने इस डेसिमल को लेफ्ट से राइट साइड में लेके गए। जब भी लेफ्ट से राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस साइन आएगा, राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे तो प्लस साइन आएगा। क्लियर है? यस मैम, क्लियर। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये इस तरह से दिया गया है। इसमें बताइए जो पावर है वो प्लस में आएगी या माइनस में, क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ। मैम माइनस में। माइनस में क्यों आएगी, माइनस में क्योंकि डेसिमल को किस साइड से किस साइड लेके जा रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट। मैम लेफ्ट साइड से राइट साइड। लेफ्ट साइड से राइट साइड पर। तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ रहेगा, 8 के बाद। जस्ट आप 8 के बाद डेसिमल लगाओगे एंड यहाँ से जो डेसिमल के बाद के जितने जीरो है उसको काउंट करोगे, देन 8 को भी काउंट करोगे और उसके बाद 8.52 इंटू 10 to the power, जितने टाइम्स आपने डेसिमल को राइट साइड में लेके गया उतने वैल्यूज काउंट कर। अब इसमें बताइए, इसमें जो पावर बनेगी वो प्लस में आएगी या माइनस में? मैम प्लस में। प्लस में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल दिखाई दे ही नहीं रहा है, इसका मतलब कहाँ है, राइट साइड पर है ना। अब यहाँ से जब हम काउंट करते हुए जाएंगे तो हम कहाँ डेसिमल लगाएंगे, 8 के बाद में 8.02 ऐसे लिखेंगे और जितने टाइम जीरो है काउंट करिए, कितने टाइम जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8.02 इंटू 10 to the power 15 आएगा ना। यस मैम। यस मैम, समझ में आएगा? यस मैम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सिर्फ इस तरह से लिखना है, जैसे 0 पॉइंट यहाँ पर आपको 0 कितने टाइम्स दिया गया है, काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स 0 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 0 है। देन उसके बाद 8 5 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा 52। कितने टाइम्स 0 थे, 12 टाइम्स 0 था और हमने 8 के बाद लेकर के गए हैं तो कितने टाइम्स हो गए टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 10 to the power -12 में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब हम 8 तक काउंट करते हैं तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं और हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं इसीलिए हमने माइनस साइन लगाया है। इतना सभी को समझ में आ गया या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, बाकी सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से बना लोगे। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। अब इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेम जैसे हमने इसको किया। अब देखिए, अभी हमारे पास ये नंबर था, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब आपको ये दिया है और बोला जा रहा है इसके जैसे कन्वर्ट करो।
जस्ट अपोजिट हो गया। अभी हमारे पास ये नंबर था, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है और बोला जा रहा है कि इसमें कन्वर्ट करो, जस्ट अपोजिट है या नहीं बताइए, है ना अपोजिट? यस। हाँ देखिए, इसको भी हम देखते हैं, एज एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब बताइए माइनस साइन कब आता है? पावर में माइनस कब आएगा? जब डेसिमल कहाँ होना चाहिए? राइट साइड। लेफ्ट राइट। लेफ्ट टू राइट। जब हम डेसिमल को लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं तब वहां पर क्या होता है? माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 3 इंटू 10 टू दी पावर -8। चलो लिख देखते हैं हम यहाँ पर 3 इंटू 10 टू दी पावर -8। ये आपके पास नंबर है। अब देखिए, जब 3 के पास माइनस पावर होती है तो उसको अपॉन में लेके चले जाना चाहिए, 1 के अपॉन में। तो ये हो गया 3 टू दी पावर 10 टू दी पावर 8। मतलब कितने टाइम्स 0 आना चाहिए बताइए? 8 टाइम्स ना। तो 3 और यहाँ पर 0 कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। 8 टाइम्स है। मतलब डेसिमल कहाँ जाना चाहिए? यहाँ से हम 0 लगाना 9 टाइम है, 9 टाइम है। कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जिसमें इस 3 को भी हमको काउंट करना है, क्योंकि हमने इस 3 को भी काउंट किया होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमने 0 के बाद डेसिमल लगा दिया। अब कंटिन्यू 8 टाइम्स काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट आ गया 8। काउंट करो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 10 टू दी पावर 8 था? हमने यहाँ पर 8 टाइम्स यहाँ पर काउंट किया। यहाँ पर 3 को इंक्लूड करते हुए 0 0 0 लगाते गए। टोटल 8 टाइम्स हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो ये हमारा हो गया। इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, वैसे ये आपका हो गया डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? यस मैम। इसको कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। नो मैम। नो मैम। कोई डाउट नहीं? नो मैम। एक बार थर्ड एक क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन इसका मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्या लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन इसका? 1.00 4 टाइम्स 0 है, देन 1 इंटू 10 टू दी पावर 9। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसमें पावर प्लस में है, मतलब डेसिमल किधर जाएगा? राइट साइड पर जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पर कब जाता है? जब पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर अब किधर जाएगा? राइट साइड पर जाएगा। कितना, यहाँ कितना लिखा है? 9 लिखा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 पॉइंट, यहाँ से हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हो गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब सभी लोग कर लोगे? यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो क्या बोला है? राइट नंबर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसमें नंबर्स आपके पास है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। मतलब ये दिया है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम ये क्वेश्चन से, ये आपके पास नंबर है, ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ मैम, दिख रहा है। हाँ, क्या आपको इन नंबर्स को इनके जैसे कन्वर्ट करना है? इस नंबर को बोला गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये नंबर दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये नंबर दिया, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिर्फ ये भूल जाओ, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसको भूल जाओ। सिर्फ इस नंबर्स को ध्यान देना है। ये नंबर्स है, उनको इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। बन जाएगा क्या सभी से? यस मैम। सभी से बन जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। एग्जाम्पल का उसको मैं आप लोग यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए माइक ऑफ कर दीजिए। यस मैम। एक एग्जाम्पल है जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज नंबर 70 पर आप लोग देखेंगे, सबसे नीचे एग्जाम्पल नंबर 8 सिंप्लीफाई।
उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। एक्सरसाइज 3.1 के जैसे ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 3 to the power 2m plus 1 into 9 to the power 3m divided by 3m to the power 4m plus 1। ये हुआ। अब देखिए 9 जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर हम इस 9 को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम इसका माई कौन है उसे ऑफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ हमने ये चेंजेस किया, 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर लिख दिया। अब जब किसी के स्क्वायर, किसी की पावर आ जाती है तो पावर्स में आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं a to the power m n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही पावर में आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे 3 to the power 2m plus 1 एज इट इज हमने लिखा है, सिर्फ इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 2 6, तो पावर यहाँ पर क्या हो गई, 6m हो गई, और डिवाइडेड बाय 3 to the power 4m plus 1 हो गया। अब देखिए दोनों का बेस जो है वो सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। a to the power m, a to the power n इक्वल a to the power m plus n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 to the power 2m plus 1 और प्लस 6m। अब इनको हम ऐड करेंगे, देखिए m वाले नंबर से m वाला नंबर ऐड हो जाएगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8m, और ये प्लस 1 एज इट इज है। यहाँ डिवाइड में आपका 3 to the power 4m plus 1 ये है, और यहाँ पर भी 3 to the power 4m plus 1, ये पावर है, ध्यान रहे, ठीक है, ये पावर में चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू डिवाइड फॉर्म में आ गई, ये बेस है ना आपका, और ये दोनों क्या है, पावर है। जब बेस इस तरह से होता है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो a to the power m minus n। अब यहाँ पर हम इसी चीज को फॉलो करेंगे, 3 to the power 8m plus 1, ये आपकी पावर थी, और उसमें से माइनस कर रहे हैं हम किसको, 4m plus 1 को। जब भी माइनस साइन के साथ दो टर्म्स हैं तो आप उसमें ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -4m और -1। अब यहाँ पर 8m में से 4m को माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4m, और 1 से 1 आपका कैंसिल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, 3 to the power 4m। कितना आंसर आया, 3 to the power 4m। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। एक बार और समझा दो प्लीज। जिनकी पावर एक जैसी है, जिनके साथ सेम वेरिएबल यूज किया हुआ है, उन्हीं को आपस में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल का ही है, एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर 71 पे आपको दिखाई दे रहा होगा। x to the power a plus b and y to the power a minus b divided by x to the power a plus 2b into y to the power a minus 2। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का बेस सेम है और ये डिवाइड फॉर्म में, इन दोनों का भी बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। जब इस तरह से होता है तो डिवाइड फॉर्म में है तो क्या होता है, पावर क्या होती है आपस में, माइनस। ये दोनों भी डिवाइड फॉर्म में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे, a to the power m minus n। यहाँ पर ये हो गया, हम दोनों में यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही डिवाइड फॉर्म में है और दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पर हमने x लिखा, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू जो a प्लस बी है। अभी मैंने बताया था जब भी माइनस लगाएंगे तो आपको ब्रैकेट लगाना है, क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इंटू, अब ये वाला y वाला पोर्शन, y उसकी पावर a माइनस बी, अब यहाँ माइनस साइन, दूसरा a माइनस 2।
ये हो गया। अब हम इसमें से इसको सॉल्व करते हैं। x टू द पावर a प्लस b एज इट इज, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लीकेशन, माइनस a माइनस 2b इंटू y टू द पावर a माइनस b माइनस a, देखिए माइनस a और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2b। अब यहाँ पर देखिए a माइनस में और a प्लस में ये दोनों आपस में कैंसिल, 2b में से b माइनस हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2b में से एक b को माइनस करे, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 2 यहाँ पर बड़ा नंबर है, ग्रेटर है ना 1 से, तो यहाँ पर साइन जो रहेगा वो माइनस में आ जाएगा। 2b में से 1b को माइनस करेंगे तो ओनली b बचेगा। इंटू यहाँ पर देखते हैं ये भी a से ये आपस में कैंसिल, 2b में से माइनस b को माइनस करेंगे तो 2b बड़ा नंबर है, उसके सामने प्लस साइन है, इसीलिए साइन जो है वो प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा y टू दी पावर ओनली b। अब देखिए जिसकी भी पावर माइनस में होती है उसको 1 के अपॉन में ले जाना होता है, हमने ये भी फॉर्मूला सीखा है। तो ये 1 अपॉन a टू दी पावर m हो जाता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो y टू दी पावर b ऑलरेडी हमारा न्यूमरेटर था, ये वैल्यू कहाँ आ गई, नीचे आ गई x टू दी पावर b। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y अपॉन x की पावर b, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इसको y अपॉन x की पावर b भी लिख सकते हैं। क्या सभी को इतनी चीजें समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। आपको क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ठीक है 7 क्वेश्चन में 5, 6, 7, ठीक है। और एग्जाम्पल 8 के क्वेश्चन 1 एंड 2 जो पेज नंबर आपको 70 एंड 71 में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में आज नोट करनी। किसका माइक ऑन है, ऑफ करिए बेटा। किसका माइक, आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। आज जितना पढ़ा है सभी को समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके। टुमारो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट, यस मैम, समझ आ गया, समझ आ गया। चलिए, ओके आप लोग अपना माइक ऑफ करिए। ओके आप लोग अपना माइक ऑफ करिए। नोट्स है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पे देख लीजिए। ओके, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।